students, welcome to our channel EduSmart Classes Zera। तो हमारी क्लास रीजनिंग की क्लास है। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पज़ल, और पज़ल के रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज भी हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे पज़ल को लेकर। पज़ल के रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं उसी को ही हम लेकर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन Dipendra attempted 108 questions. On every wrong question, 1/3 marks are deducted, and on every correct question, 1 mark is given. If Dipendra got 0 marks, then how many questions he has solved wrongly? ये बेटा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें दीपेंद्र ने 108 प्रश्न हल किए। ठीक है। इस परीक्षा में प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर उसे 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। मतलब जो वो क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करेगा उसमें से उसको 1/3 अंक काट लिए गए, और प्रत्येक ठीक प्रश्न करने पर जब वो ठीक कर रहा है तो उसको 1 अंक दिया जाता है। यदि दीपेंद्र ने 0 अंक प्राप्त किए, अगर उसने 0 मार्क्स लिए, तो बताओ इसने कितने प्रश्न गलत किए। तो हमने ये बताना है कि कितने उसने क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो बेटा इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। टोटल क्वेश्चन है उसके पास 108। उसने 108 क्वेश्चन किए। अब इसमें जो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, प्रत्येक प्रश्न हल करने पर अगर तो वो गलत होगा तो 1/3 अंक काट लिए जाते हैं, और अगर उसका क्वेश्चन ठीक होगा तो 1 अंक दिए जाते हैं। हमें ये पूछा जा रहा है कि उसने कितने गलत प्रश्न किए। अब उसने कितने गलत किए, टोटल क्वेश्चन उसने 108 किए। गलत करने पर उसे 1/3 अंक काट लिए जाते हैं, और सही करने पर उसे 1 अंक दिया जाता है। तो हमने ये पता करना है कि अगर उसके नंबर 0 प्राप्त किए, अगर उसने 0 अंक प्राप्त किए, तो बताओ उसने कितने गलत किए हैं। तो दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक राइट और एक रॉन्ग तरफ लिख लेंगे कि एक क्वेश्चन उसने राइट करता गया, इधर से वो रॉन्ग क्वेश्चन हम करते गए। तो हमने क्या देखना है, हमने लेट कर लेना बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में कि सपोज उसने एक्स क्वेश्चन ठीक किए, बट अब उसने बोला है कि उसने गलत कितने किए होंगे। टोटल क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए 108। उसमें से उसने एक्स हम माइनस कर दें, राइट क्वेश्चन हम माइनस कर दें, तो आंसर क्या निकल जाएगा, रॉन्ग वाला आंसर निकल जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि राइट करने पर उसको 1 अंक प्राप्त होता है, सही करने पर 1 अंक प्राप्त होता है। दैट मीन्स इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, सही वाले ये, और गलत करने पर उसे 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। तो दैट मीन्स जो 108 माइनस एक्स जितने भी नंबर आएंगे उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 1/3 से किया, बिकॉज 1/3 उसका काट लिया जाता है नंबर। तो दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आया, 0 के, क्योंकि उसने 0 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे एंड वी गेट द आंसर।
तो मैं स्टार्ट करती हूँ, सॉल्व करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करो, x माइनस 1/3 इंटू 108। 108 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, सो वी गेट 36। अब ये माइनस और जो अंदर माइनस पड़ा है, यहाँ पर माइनस जो पड़ा है वो प्लस हो गया। सो दिस मीन्स x/3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर दो। दिस मीन्स x प्लस x/3 वी गेट 3 + 1 4, 4x/3 इज इक्वल्स टू 36। अब ये 3 इस साइड ले जाओ तो 4x इज इक्वल्स टू 108। सो x हमारे पास कितना आ गया, x हमारे पास आ गया, डिवाइड करेंगे, वी गेट x इज इक्वल्स टू 27। 27। सो दिस मीन्स हमारा आंसर जो है सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी जो उसके कितने अंक, उसने हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दीपेंद्र ने 0 अंक प्राप्त किए, तो बताओ उसने कितने प्रश्न गलत किए। मतलब उसने 27 क्वेश्चन गलत किए होंगे, तभी उसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इतने उसके राइट हो गए, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्स क्या हमने लिया था, राइट क्वेश्चन को। सो जब हमने राइट क्वेश्चन लिया तो दैट मीन्स, सॉरी बेटा ये आंसर नहीं है, अभी तो हमने राइट क्वेश्चंस निकालने हैं कि राइट आंसर उसके कितने आए हैं। राइट आंसर था एक्स, हमने लेट किया था तो एक्स कितना आया 27। हमारे पास रॉन्ग के आंसर क्या थे, 108 माइनस एक्स, तो एक्स हमारे पास कितना आया 108 माइनस 27, सो वी गेट 81। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वो ये कहता कि उसने कितने प्रश्न सही किए तो आंसर आना था 27। अब कितने प्रश्न गलत किए तो उसमें से हमने माइनस भी किए थे, तो 108 में से जब हम 27 राइट क्वेश्चन जो उसने सही किए हैं उसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार मैं फिर इसको रिकॉल करवा दूं। हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर एक कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें दीपेंद्र ने 108 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन गलत करने पर उसके मार्क्स 1/3 कट हो गए हैं और सही करने पर उसे 1 मार्क मिला है। तो हमने बताना है कि अगर दीपेंद्र ने 0 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो बताओ कि उसने कितने क्वेश्चन उसने गलत हल किए हैं। तो हमने क्या किया था, राइट वाले को लेट कर लिया एक्स और रॉन्ग को लेट कर लिया था कि जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें से राइट वाले माइनस कर दो। अब राइट वाले क्या हमने लेट किया था, एक्स लेट किया था, तो उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया एंड वी गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट अ पार्टी एवरीवन shook hand with everybody else. There were 66 handshake. How many people were at the party? एक पार्टी में प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, वहाँ 66 हैंडशेक हुए। पार्टी में कितने लोग थे? और बेटा इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको एग्जाम में डेफिनेट मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देखोगे। हैंडशेक से रिलेटेड, हैंडशेक से रिलेटेड आ जाए या जानवरों के सिर पैर से लेकर क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेट बनते ही बनते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। क्या होता है, स्टूडेंट्स उसमें गलती करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी शुरू कर देते हैं, बट आपने इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और वहीं से हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि पार्टी में 66 जो हैंडशेक हुए हैं, अब हमने देखना है कि कितने लोग थे। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, कितने अब हैंडशेक्स थे 66, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या। हमने क्या लगाना है, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू
जितने दी हो, जितनी वैल्यू दे दी हो। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और ये देखना है हमने किसके इक्वल दिया गया है। अब 2 को हम इस साइड लेके जा सकते हैं, तो दिस मीन्स आंसर क्या आया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 66 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 132। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से सम तो सॉल्व हो जाएगा, बट टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने ऑप्शंस देखने हैं, आपने जस्ट ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शन में हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ऑप्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले ऑप्शन है 14। अब आप यहाँ पर देखो, अगर x 14 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये 13 होगा, ठीक है ना, x माइनस 1। सो दिस मीन्स हमारे पास ये तो ऑप्शन हो नहीं सकती, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई 13 इज नॉट इक्वल्स टू 132। अब नेक्स्ट इज 12। अब हमारे पास 12, अगर x 12 है तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन कितनी होगी, 11। सो दिस मीन्स 12 इंटू 11 इज 132। सो वी गेट 132। सो आंसर हमारा क्या आया, 12। अब इसका मतलब है कि मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी हुई, 12। तो आपने सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हमारे पास हैंडशेक की बात आएगी, आपने जस्ट पुट करना है इस फॉर्मूले में और वी गेट द आंसर। आपने बस यहाँ से ये देख लेना है कि कौन सी वैल्यू फिल करे और ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू गिवन है इसके साथ इक्वल हो जाए, राइट। सो आंसर इज बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 10 persons meet at a reunion and each person shake hand exactly once with each of the others, what is the total number of handshakes? तो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति रीयूनियन मतलब एक बार फिर से मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाता है, तो हैंडशेक की कुल संख्या क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति है, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाता है, तो हमने बताना है कि कुल कितने हैंडशेक की संख्या होगी। हमने हैंडशेक की संख्या देखनी है। तो फिर मैंने बताया था कि आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, x माइनस 1। अब हमारे पास कितने पर्सन है, 10। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें x गिवन है, हमारे पास यहाँ पर x गिवन है। तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल करो, 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 9 डिवाइड बाई 2 है, सॉरी फॉर्मूले में हमारे पास डिवाइड बाई 2 होता है। सो 10 मल्टीप्लाई 9 बाई 2, सो वी गेट 90 बाई 2, दैट मीन्स 45। सो आंसर इज डी ऑप्शन। सो वी गेट द आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, 45। कि हैंडशेक की कुल संख्या कितनी होगी, 45 हैंडशेक्स हुए होंगे। अगर 10 पर्सन है, 10 पर्सन ने एक बार आपस में हाथ मिलाया, तो आपने जस्ट ये ही फॉर्मूला जो हैंडशेक्स के लिए यूज़ होगा, सिंपल आपने ये फॉर्मूला याद करना है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपने वो वैल्यूज फिल कर देनी है एंड वी गेट द आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया हैंडशेक वाला। और ये क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली आपको मोस्टली सब एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है, इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 लेग्स, देन हाउ मैनी काउज आर देयर। एक खेत में कुछ गायें और चिड़ियां हैं, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 35, कितनी संख्या है, 35 है, और पैरों की संख्या 110 है, तो खेत में कुल कितनी गायें हैं। हमारे पास ये पता है कि 35 जो है वो सिरों की संख्या है और 110 क्या है, उसके पैरों की संख्या है। हमने बताना है कि कुल कितनी गायें हैं, गायें अब कितनी हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हमने एग्ज़ाम में शॉर्टकट लेने होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लेने कि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, पर मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक लेके चलती हूँ। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, बर्ड है और काउज हैं,
बर्ड है और काउज हैं। अब हमें क्या गिवन है कि पैरों की संख्या कितनी है। अब बेटा देखो, आप सबको पता है बर्ड के पैरों की संख्या कितनी होती है। पैरों की संख्या कितनी होती है? 2। बर्ड्स के 2 पैर होते हैं और काऊ के कितने होते हैं? 4 होते हैं, राइट। अब हमारे पास सिरों की संख्या गिवन है। कितनी संख्या है, कितने बर्ड्स हैं हमारे पास? 35। तो दैट मीन्स 35 मल्टीप्लाई 2, 2 पैर है, तो कितना आंसर आया? 70, राइट। अब हमारे पास पैरों की संख्या कितनी थी? 110। अब 110 में ये जो हमारे पास सिरों की संख्या है दैट मीन्स 70, ये माइनस कर दो, कितना आ गया? 40। अब हमने क्या निकालना है? अब हमारे पास 2 पैर, तो हमें पता है कि 2 पैर तो बर्ड के भी होंगे, काऊ के भी होंगे, राइट। अब 2 तो कम से कम हैं, 2 तो कम से कम हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अब काऊ में हमने 2 पैर तो ले लिए, अब 2 जो पैर हैं वो एक्स्ट्रा हैं। वो एक्स्ट्रा किसके हैं? वो काऊ के एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब कितने थे? 2 हमारे पास एक्स्ट्रा पैर दे रखे थे काऊ के, तो 40 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ गया? 20। सो ए ऑप्शन इज आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास क्वेश्चन था कि टोटल 35 जानवर हैं और उनके पैरों की संख्या कितनी है? 110 है। तो हमने क्या किया, कम से कम पैर कितने होंगे? बर्ड हो या काऊ, 2 पैर तो होंगे ही होंगे। तो हमारे पास संख्या कितनी थी? 35 थी। तो हमने 35 के साथ 2 को गुना कर दिया, हमारे पास कितना आ गया? 70। अब पैरों की संख्या कितनी थी? 110। 110 में से वो संख्या हमने माइनस कर दी, जितना आ गया हमारे पास, उसको हमारे पास एक्स्ट्रा पैर किसके थे? वो काऊ के थे, तो उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया, वी गेट द आंसर। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक्स। अदरवाइज हम इसको इस सॉल्व और अदर वे से भी ले सकते हैं। वो हम कैसे ले सकते हैं? वो हम ले सकते हैं कि सपोज हमारे पास बर्ड कितने हैं? हमारे पास बर्ड और काऊ, बर्ड है 2 और पैरों की संख्या, काऊ की पैरों की संख्या कितनी होती है? 4। तो हमारे पास संख्या उसके सिरों की कितनी दी है? 2। तो दैट मीन्स, और 35 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 70। 35 मल्टीप्लाई 2 70, और 4 साथ करेंगे तो 140। अब हमारे पास जो गिवन था कि पैरों की संख्या हमारे पास कितनी गिवन थी? 110 हमारे पास दोनों को मिलाकर पैरों की संख्या दे रखी है। अब 140 में जब हम 130 और 110 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 बच जाएगा। अब 110 में से जब आप 70 माइनस करोगे 40, तो कितना आंसर आएगा? 40। 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया? 15। ये आ गया 15 और ये 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आया? 20। हमारे पास कितनी संख्या थी? अब हमने लेना था कि बर्ड की संख्या कितनी आई? 15, और काऊ की संख्या कितनी आ गई? 20। तो हमारे पास, चाहे इन दोनों को प्लस करके देखो, हमारे पास आंसर भी कितना आएगा? 35। तो ये क्वेश्चन इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक और मेथड है जो हम छोटे होते करते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कर लेते थे। बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व बच्चे कर सकते हैं, बट उनको टाइप में बहुत सारा टाइम लग जाता है सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए बेटा हम ट्रिक्स ही लेते हैं कि इजी वे में फटाफट सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउ ईट्स 6 रोटी एंड गोट ईट्स 4 रोटी। टोटल एनिमल्स आर 80. 420 रोटी इज टेकन डेली, देन टोटल नंबर ऑफ काउज आर देयर। तो हमने पूछा क्वेश्चन में, गाय 6 रोटी व बकरी 4 रोटी खाती है, कुल जानवर कितने हैं? 80 जानवर हैं। 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई हो तो कुल गाय की संख्या बतानी है हमने। अब हमारे पास गाय कितनी खा रही है रोटी? 6 रोटी खा रही है।
बकरी कितनी खा रही है? 4 रोटी खा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास काऊ और गोट, गाय और बकरी रोटी खा रही है। रोटी कितनी खा रही है? ये काऊ कितनी खा रही है? 6 रोटी खा रही है। बकरी कितनी खा रही है? 4। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मिनिमम दोनों ने मिनिमम कितनी रोटी खाई होंगी? 4 खाई हैं, क्योंकि गॉड के पास 4 है और काऊ के लिए कितनी है? 6। तो मिनिमम कितनी खाएंगी? 4 रोटी खाएंगी। मिनिमम कितनी खाई? 4 रोटी खाई गई। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितनी बची? कितनी बची एक्स्ट्रा हमारे पास? हमारे पास कितने जानवर थे? 80। तो 8 चौका 32, तो मतलब कितने आए? 320। हमें दी कितनी हुई थी? 420 रोटी दी हुई थी। दैट मीन्स 420 रोटी में से 320 तो रोटी वो है जो दोनों ने खाई, गाय ने भी खाई और बकरी ने भी खाई। तो कितनी रोटी रह गई? 100 रोटी रहेगी। अब जो ये 100 रोटी रह गई, अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा रोटियां बची थी, जो ये गाय के पास 2 एक्स्ट्रा रोटी थी, अब वो 2 रोटियों को इससे भाग दो और आंसर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 50। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप इक्वेशंस लेकर चलोगे तो इक्वेशंस में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक फॉर्म में लेके चला करो। वो फॉर्म क्या है कि आप ये देखो कि कितनी वो है हमारे पास, जानवर कितने हैं? 2 जानवर हैं, एक गाय है और एक हमारे पास बकरी है। दोनों ने रोटी खाई। अब गाय ने खाई 6 रोटी और बकरी ने खाई 4 रोटी। मिनिमम रोटी कितनी खाई गई? मिनिमम रोटी जो है वो कितनी है? 4 है। दोनों ने 4 तो खाई हैं। तो हम पहले 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास जानवर कितने गिवन थे? 80 जानवर गिवन थे। 80 गुना 4 कितना होता है? 320। 320 420 रोटियां खाई गई थी। ठीक है, 420 में हम वो 320 जो दोनों ने खाई गई हैं वो माइनस कर दिया, दैट इज हमारे पास आ गया 100। अब जो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा रोटियां बची थी वो कौन खा रहा था? गाय खा रही थी। तो उसके साथ हमने भाग कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 50। तो दैट मीन्स कुल गाय की संख्या कितनी हुई? 50। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हो तो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाओ। और इस चैनल को एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, इस चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।